नमस्कार दोस्तों, ज़रा सोचिए, एक ऐसी चीज़ जो हज़ारों साल पहले भी लोगों की रसोई में थी, आज भी है और शायद आने वाले हज़ारों साल बाद भी रहेगी। एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ मिठास नहीं देती बल्कि आयुर्वेद में उसे अमृत तक कहा गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शहद की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शहद में ऐसा क्या खास है? क्या यह सिर्फ मीठा है या सच में शरीर के लिए फ़ायदेमंद भी है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शहद के 7 ऐसे फ़ायदे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। साथ ही आखिर में मैं आपको 3 ऐसी ज़रूरी बातें भी बताऊंगा जिन्हें जानना हर शहद खाने वाले के लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़ायदा नंबर 1, शरीर को जल्दी ताकत देता है। अगर कभी बहुत थकान महसूस हो रही हो, कमज़ोरी लग रही हो या काम करते करते शरीर ढीला पड़ जाए, तो थोड़ी मात्रा में शहद जल्दी एनर्जी देने में मदद करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें प्राकृतिक मिठास होती है जिसे शरीर जल्दी इस्तेमाल कर लेता है। इसी वजह से कई खिलाड़ी भी कसरत करने के बाद थोड़ी मात्रा में शहद लेना पसंद करते हैं। लेकिन याद रखिए, ज़्यादा शहद खाना कभी सही नहीं होता। 1 या 2 चम्मच ही काफ़ी होते हैं। फ़ायदा नंबर 2, गले को आराम देता है। मौसम बदलते ही कई लोगों का गला खराब हो जाता है। ऐसे समय में 1 चम्मच शहद गले को आराम देता है। अगर चाहें तो इसमें थोड़ा अदरक का रस या तुलसी का रस मिलाकर इसे लिया जाए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। यही कारण है कि पुराने समय से घरों में शहद को गले की देखभाल के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन अगर तेज़ बुखार या सांस लेने में तकलीफ़ या कई दिनों तक खांसी रहे तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अब फ़ायदा नंबर 3, पेट को आराम देने में मदद। अगर कभी ज़्यादा तला भुना खाना खा लिया हो और पेट आपको भारी लग रहा हो तो यह थोड़ी मात्रा में शहद लेने पर आपको बहुत ही आराम का महसूस कराएगा। आयुर्वेद में भी शहद को पेट के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। आपका जो पेट में भारीपन है या तला भुना खाने के बाद आपको जो अजीब लग रहा है, शहद खाने के बाद आपको वह अच्छी फीलिंग देने लगेगा। भारीपन आपका कम कर देगा, साथ में आपको अच्छा महसूस होगा। अब सुनिए फ़ायदा नंबर 4, चेहरे की चमक बढ़ाने में मदद। शहद सिर्फ खाने के ही काम नहीं आता, बहुत से लोग इसे चेहरे पर भी लगाते हैं। शहद त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद करता है। अगर इसे दही, बेसन या एलोवेरा के साथ मिलाकर लगाया जाए तो त्वचा मुलायम महसूस होती है। ध्यान रखें, यदि आपकी त्वचा बहुत संवेदनशील हो तो पहले हाथ को थोड़ा सा आप धोकर या हाथ में धोने के बाद थोड़ा सा हाथ पर लेकर लगाएं, उसे ज़्यादा मत लगाएं। हाथ को अच्छी तरीके से धो लें और फिर इसे थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें, जिससे आपकी त्वचा जो संवेदनशील है उसे समस्या ना हो। अब फ़ायदा नंबर 5 सुनिए, चीनी की जगह यह बेहतर विकल्प है। अगर आपको चाय, दूध या किसी चीज़ में हल्की मिठास चाहिए तो कई बार सफ़ेद चीनी की जगह थोड़ी मात्रा में शहद का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चीनी का यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है। यदि आपको अधिक मिठास पसंद है तो आप चीनी की जगह शहद को मिलाकर चाय या दूध या कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि शहद जितना चाहें आप उतना खा लें, क्योंकि शहद में भी कुछ नेचुरल चीनी होती है, इसलिए इसका आप इस्तेमाल सीमित मात्रा पर ही करें। क्योंकि शहद यदि प्राकृतिक रूप से मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको मतलब बहुत ही ज़्यादा रूप में सेवन करें। फ़ायदा नंबर 6 सुनिए, शहद जल्दी ख़राब नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि शहद दुनिया के उन गिने चुने प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में से एक है जो सही तरीके से रखा जाए तो बहुत लंबे समय तक ख़राब नहीं होता। पुराने समय में लोग इसे मिट्टी या कांच के बर्तनों में संभाल कर रखते थे। यही इसकी सबसे अनोखी बातों में से एक है, क्योंकि कोई भी वस्तु जो है वह जल्दी ख़राब हो जाती है, लेकिन शहद में एक ऐसा गुण होता है जो उसको जल्दी ख़राब होने से बचाता है।
अब फ़ायदा नंबर 7वां सुनिए, जो महत्वपूर्ण है कि आयुर्वेद में इसे अमृत क्यों कहा गया है। अगर सबसे बड़ा सवाल है ना, आखिर आयुर्वेद में शहद को इतना सम्मान क्यों मिला, इसका कारण सिर्फ इसका स्वाद नहीं है। आयुर्वेद में शहद का इस्तेमाल कई जड़ी बूटियों और औषधियों के साथ किया जाता रहा है। माना जाता है कि यह उनके गुणों को शरीर तक पहुंचाने में मदद करता है। इसलिए देखिए, आयुर्वेद में जितनी भी जड़ी बूटियां होती हैं या जो औषधि होती हैं, उसमें से 90% औषधियाँ या जड़ी बूटियाँ शहद के साथ ही खाई जाती है और शहद के साथ खाने पर वह ज़बरदस्त आपको फ़ायदा देती है। यही वजह है कि इसे एक खास प्राकृतिक उपहार माना गया है और कई जगह इसे अमृत के समान महत्व दिया गया है और कहा गया है कि शहद अमृत है। अब जानिए 3 जरूरी बातें। पहली बात, 1 साल से छोटे बच्चे को कभी भी शहद नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, उबलते हुए पानी, चाय या दूध में शहद नहीं मिलाना चाहिए। पहले पेय पदार्थ को थोड़ा ठंडा होने दें, फिर शहद मिलाएं। ये नहीं कि खौलते हुए पानी में आप मिला लें। पहले पानी या चाय या दूध जो भी है जिसमें आपको शहद खाना है, उसे पहले गुनगुना होने दें, थोड़ा ठंडा होने दें। जब वो हो जाए ठंडा या गुनगुना, फिर आप उसमें शहद मिलाएं, फिर खाएं। उसे उबलते हुई चीज़ में नहीं मिलाना चाहिए, नहीं तो ये आपको नुकसान दे सकता है। और तीसरी बात, अगर आपको डायबिटीज़ है या डॉक्टर ने मीठा कम खाने की सलाह दी है, तो शहद शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से सलाह ले लें, क्योंकि शहद भी मीठा होता है, तो इससे भी आपकी शुगर बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि शहद सिर्फ एक मीठी चीज़ नहीं है, बल्कि अगर सही तरीके से और सही मात्रा में इसको लिया जाए तो यह हमारे रोज़मर्रा के जीवन का एक अच्छा हिस्सा बन सकता है। लेकिन याद रखिए, कोई भी एक चीज़ अकेले आपको पूरी तरह स्वस्थ नहीं बना सकती। उसके साथ अच्छा खाना, रोज़ थोड़ा चलना फिरना, अच्छी नींद और तनाव कम रखना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और काम की जानकारी के साथ।